दंगा फसाद कराने वाले लोग आज सरकार बना लिए हैं। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, आपने इतना जातीय उन्माद भर दिया है, इतना आपने धार्मिक उन्माद भर दिया है, इतना पीड़ित है। 2027 का चुनाव जितना ही नजदीक आता जा रहा है उतनी राजनीतिक गलियारों में जहर घुलना शुरू हो चुका है। कोई बुरखे की बात करता है तो कोई बट्टेंगे तो कटेंगे की बात करता, कोई सदन में हिंदू मुसलमान की बात करता, लेकिन जनता के आम मुद्दों की बात करने को किसी को कोई फिक्र नहीं। चुनाव नजदीक आ रहा है लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। तमाम चीजों पर चर्चा चलते, लोगों से जानते कि उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दों पर वोट करेगी या बटेंगे कटेंगे पर वोट करेगी या फिर बुरखे पर वोट करेंगे। बहुत सारे सीनियर सिटीजन है और इनको राजनीतिक समझ भी होगी क्योंकि पहले की भी सरकारें देखे होंगे। समझते हैं कि 2027 के चुनाव में क्या होगा, जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी। या फिर एक तरफ बटेंगे कटेंगे की बात होती है, कोई बुरखे की बात करता है, कोई हिंदू मुसलमान की बात करता है, लेकिन आम जनता के बेसिक मुद्दों की कोई बात नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बेसिक मुद्दा है ये नहीं, ये मुद्दा विहीन प्रदेश है, ये मुद्दा विहीन सोच है। यहाँ मुद्दा विहीन लोग अपना जीते हैं। कारण ये है कि अगर मुद्दा की बात होती तो देश का सबसे बड़ा सूबा के दहलीज पर आप और हम खड़े हैं। पूरे गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक और झांसी से लेकर के देवरिया के बीच में विकास की बात करते तो विकास में एक लमचूस बनाने वाली भी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में नहीं है। स्टील प्लांट, लोहा प्लांट, कार्बन प्लांट, अल्मोनियम प्लांट की तो बातें करना पाप की तरह है। लेकिन बुरखे की और बटेंगी कटेंगी तो बात हो रही ना। बस तो 90 से लेकर के 2026 यानी 36 साल के अंदर जो विकास का सवाल पूछता है, जो विकास की बात करता है, जो विकास करने की बात करता है, जो विकास रुकवाने की बात करता है, उसे पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के विधा पर आपने सत्यानाश का कितना काम कर लिया। जरा वो डाटा देश की जनता और प्रदेश की जनता जानना चाहती है। अब रह गया सवाल कि साहब 2027 में जोगी जी मुख्यमंत्री हैं, इनसे 5 सवाल पूछ लीजिए कि उद्योग के क्षेत्र में आपका कहां विकास है। अगर आपने उद्योग बनाया है तो उत्तर प्रदेश में कहां आस्थापित है। दूसरा, इस शिक्षा के क्षेत्र में आप पूछ लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा संचालित बजट में कई % शिक्षा पर गया है, जरा उसका आप डाटा दे दीजिए। और शिक्षा का जो निर्माण की जो आधुनिक तकनीक में जो सरकार की सोच है, जो सरकार की पॉलिसी है, जो सरकार द्वारा क्रियान्वयन है, जरा उसका एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। तीसरा सवाल, उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली उत्पादन का क्षमता के निर्माण में ये बता दे कि उत्तर प्रदेश के जो आज 26 करोड़ आबादी वाला सूबे का कई मेगावाट बिजली की जरूरत है, तो ये भी पता नहीं। ये पता उस मंत्री के पास नहीं है, ये पता मुख्यमंत्री के पास नहीं है। वो कहता है कि बिजली मैं 24 घंटा दे रहा हूं। अब जहां अब आप सोचिए कि जो सरकार ये खुद नहीं जानती कि 26 करोड़ आबादी वाले सूबा के अंदर सरकार द्वारा प्रायोजित योजना ऊर्जा में हमको कितने मेगावाट बिजली की जरूरत है, ये पता नहीं। लेकिन हम झूठ बोलने के लिए कटिबद्ध है। हम कहेंगे कि हम 24 घंटा बिजली आपको दे रहे। मैं पूछा कि भाई बता दो ऊर्जा के क्षेत्र में कहां कहां आपने संयंत्र का निर्माण कराया, ऊर्जा के क्षेत्र में आपका क्या क्या प्रोजेक्ट है। नहरों के क्षेत्र में किसानों की बात करते हैं, 2000 रुपया की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल का। आप जरा बता तो दो कि जो गेहूं आता है 1952 से लेकर के 2017 तक
इस प्रदेश में सब लोग कमा लेते थे, सब लोग खा लेते थे, सब लोग पढ़ लेते थे, सब लोग एक साथ बैठ लेते थे। आपकी सरकार की क्या उपलब्धि है कि एक दूसरे से दूरी बनाकर रह रहा है। आपने इतना जातीय उन्माद भर दिया है, इतना आपने धार्मिक उन्माद भर दिया है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो सद्भाव की जो दहलीज है, जो मानवता की दहलीज है, जो भारतीय परंपरा में उत्तर प्रदेश की परंपरा का जो दहलीज है, आपने नफरत रूपी बम से बमबाद करके आपने सारा भारत में उत्तर प्रदेश, जो आप नया उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उसके सारे सपने को आपने बमबाद करके चकनाचूर कर दिया है। आपकी सरकार की ये उपलब्धि है। लास्ट में मैं इतना कहना चाहता हूं कि सरकार के पास एक ही मुद्दा है जिस गर्भ में पैदा हुई है। आज वो अपने भविष्य को निर्माण करने में वही कुआं में स्नान करेगी। और लास्ट में आपके पास आएगा मुद्दा हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, समाज, जातीय नफरत। इसके बाद में इसके पास कोई उपलब्धि है न कुछ कहने के लिए है, न कुछ गाने के लिए है, न कुछ बजाने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की विधा का वो हालात कर दिया। बिस्तर देखे आप कभी बिस्तर पर बहुत पीड़ित व्यक्ति को आप देखे होंगे, तो निश्चित तौर पर जो वो पीड़ा में होता है तो वो निरंतर करवट बदलता रहता है। इसलिए कि पीड़ा में करवट बदलना ही एक विकल्प होता है मरीज को। अब उत्तर प्रदेश की विधा, उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश का सद्भाव, उत्तर प्रदेश का निर्माण, उत्तर प्रदेश में जो भाईचारा है, अगर वो इतना पीड़ित है कि वो बार बार करवट बदल रहा है। अब मुझे याद है, एक लाइन के साथ मैं खत्म कर रहा हूं कि बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। यही उत्तर प्रदेश सरकार का विकास है। जय हिंद। क्या लगता है, एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कि पहले बीमारू प्रदेश था, अब उत्सव का प्रदेश बन गया है। बीमारू प्रदेश था, अब उत्सव का प्रदेश बन गया है। बीमारू कब था? इससे पहले जब योगी जी की सरकार नहीं थी। रुको यार, आप ये बताओ बीमारू प्रदेश कब था, जरा हमको आप बता दो। इससे पहले जब सरकारें थी तब। अरे तो इनसे बड़ा बीमार कौन है? हाँ। इनसे बड़ा बीमार कौन है? दंगा फसाद कराने वाले लोग आज सरकार बना लिए हैं और ये लोग कह रहे हैं दंगा हुआ